हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी कौवा चला हंस की चाल। रानीपुर की एक छोटे से कस्बे में रिया अपनी माँ के साथ रहती थी। रिया की माँ माता पिता दोनों का फर्ज अदा करते हुए रिया की देखभाल करती थी। रिया के सिवा उसका और कोई सहारा भी तो न था। अभावों में रहते हुए वो चाहती थी कि वह अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करे। आसपास के घरों में दिन भर काम करती, घर आकर खाना बनाती, साफ सफाई करती और बाकी समय रिया के साथ बिताती थी। बचपन से ही उसने रिया की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश की और उसे स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया। छोटी कक्षाओं में रिया मन लगाकर पढ़ रही थी और माँ को भी संतोष था कि वह एक न एक दिन रिया को पढ़ा लिखा कर कुछ बना देगी। समय आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे नन्ही सी रिया अब बड़ी होने लगी थी और साथ ही साथ उसकी फरमाइशें भी बढ़ने लगी थी। कभी कभी वह ऐसी मांग कर देती कि रिया की माँ के लिए पूरा करना मुश्किल हो जाता था। माँ की आंखों में फिर भी एक ही सपना था कि रिया शहर के कॉलेज में जाकर आगे की पढ़ाई पूरी करे और फिर एक दिन अपने पैरों पर खड़ी होकर उसके सपने सच कर दे। माँ की ममता न थकती थी, न निराश होती थी। रिया अभी अभी स्कूल से आकर माँ से कहने लगी, माँ, कल मेरी सहेली का जन्मदिन है और मुझे वहां जरूर जाना है। आप मुझे 500 रुपए देंगी? 500 रुपए? माँ सन्न रह गई। 50 रुपए मांगती तो ठीक भी था। बेटा, ये क्या? 500 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है क्या माँ? आप मेरी उस सहेली को जानती नहीं। चमचमाती गाड़ी में स्कूल आती है, आलीशान कोठी में रहती है और कुछ अच्छा सा उपहार तो देना ही पड़ेगा ना। माँ कहती है, दोस्ती में कोई दिखावा नहीं होता रिया। पैसे से क्या दोस्ती को तोला जा सकता है? माँ, आपकी बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। बस मुझे रुपए चाहिए। माँ की समझ में कुछ ना आया। आज पहली बार रिया ने इतने रुपए मांगे थे। अगर मैं मना कर देती तो उसका दिल टूट जाता। उसने अंदर जाकर यहाँ वहां से निकाल कर रुपए गिने और रिया को थमा दिए। रुपए पाकर रिया खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह तैयार होकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई, पर रिया की माँ बड़ी बेचैन होने लगी। उसे लगा कि जैसे रिया को रुपए पैसे की जरा भी कदर नहीं है। वह माँ के काम, उसकी जी तोड़ मेहनत पर भी ध्यान नहीं देती। अगर उसमें समझ होती तो वह इतने रुपए यूं ही खर्च नहीं करती। एक तरफ रिया की नासमझी और जिद, दूसरी तरफ इकलौती बेटी के लिए उसकी ममता। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शाम को रिया घर लौट आई। आज वह बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। उसका खिला हुआ चेहरा देखकर माँ भी सब कुछ भूल गई और अपने कामों में लग गई। पर इस घटना के बाद रिया के स्वभाव में तेजी से बदलाव आने लगा। वह आए दिन तरह तरह की फरमाइशें करने लगी थी। नए नए कपड़े, जूते, चप्पलें, यहाँ तक कि सौंदर्य प्रसाधन भी उसे अक्सर चाहिए थे। अब वह माँ की एक ना सुनती थी। एक दिन स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। कक्षा 12 की छात्राओं ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रिया को कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी मिली। सबने मिलकर तय किया कि किसे क्या का काम करना है। अध्यापिका ने सब बच्चों को बुलाकर आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि समारोह में सादगी और समय की पाबंदी का विशेष ध्यान रखा जाए। सभी छात्रों को साड़ी पहनकर मंच पर आना है, इसलिए सभी हल्के रंगों का चुनाव करते हुए अपने अपने लिए सारी चीजों की व्यवस्था कर लें। रिया ने भी कुछ सुना और कुछ नहीं भी सुना। घर आकर उसने फिर माँ से रुपए मांगे। बाकी चीजें अपने दोस्तों से मांग कर जुटा ली। बाजार जाकर उसने साड़ी, सैंडल, मेकअप का सामान खरीदा और अगले दिन निर्धारित समय पर स्कूल जा पहुंची। लेकिन यह क्या, हर कोई उसे घूर रहा था। कुछ लोग हंस भी रहे थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह तो सोच रही थी कि उसने इतनी चमचमाती हुई साड़ी पहनी है, ढेर सारा मेकअप किया है, कहीं कुछ कसर नहीं छोड़ी थी। सबको अपनी ओर देखते हुए वो घबरा गई। ऊंची सैंडल को न संभाल सकी और धड़ाम से गिर गई। उसे रोना आ गया। सब हंसने लगे। उसकी अध्यापिका उसके पास आई और उसे संभालते हुए बोली,
रिया, ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं? तुम्हारे साथी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं, कौवा चला हंस की चाल। देखो, सादगी में अलग ही सुंदरता छिपी रहती है। जो तुमने किया वह नासमझी और पैसे की बर्बादी है। तुम्हारी उम्र सिर्फ पढ़ने लिखने की है, न कि इन सब पर ध्यान देने की। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात पर ध्यान दोगी। रिया ने सिर हिलाया और संकल्प लिया कि वह कभी भी किसी की नकल नहीं करेगी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।